आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यदि आज पत्रकार या बुद्धिजीवी कुछ कहे तो फिर समझिए कि अंधभक्तों की एक टोली और उनके सामने आने वाले कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अपने आप को बड़ा हिंदू मानते हैं और तरह तरह की बात फैलाई जाती है। वैसे तो आपने देखा ही होगा बांग्लादेश को लेकर के हर रोज नए नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी घड़ती है कि मुसलमानों ने हिंदुओं को मार दिया, मुसलमानों ने पाकिस्तान में मार दिया, तमाम हिंदुओं को निकाल दिया। पाकिस्तान की बात और अफगानिस्तान की बात और बांग्लादेश की बात इस देश में खूब फैलाई जाती है ताकि वह कमजोर हिंदू डर जाए और वह इस कदर डर जाए कि वह मुसलमानों को अपना दुश्मन समझने लगे। लेकिन क्या कोई बता सकता है क्या वास्तव में मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन हैं? क्या मुसलमान वास्तव में हिंदुओं को निकाल देंगे क्या? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो पिछड़ा वर्ग है और पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा भयभीत होते हैं, लेकिन हकीकत क्या है उस हकीकत से रूबरू हम आज आपको कराने वाले हैं। मामला चंदौली का है और अजय प्रजापति को किस तरह से फावड़े से उसके धड़ से सर को अलग किया गया और वह भी उन दबंग जाति के लोगों के द्वारा जो कि अपने आप को कहते हैं कि हम तो योगी आदित्यनाथ की जाति से आते हैं। चंदौली लोकसभा सीट से बसपा के पूर्व उम्मीदवार सत्येंद्र मौर्य भी पीड़ितों से मिले। कुम्हारों की गोलबंदी की राजनीति पर केंद्रित भागीदारी पी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समता पार्टी बीपी और जन भागीदारी पार्टी के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली, लेकिन न्याय न आज मिला न न्याय कल मिला। एक महीने से लगातार न्याय की इंतजार में बाट जो रहा है यह समाज और उसको न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, यह एक सोचने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश के चंदौली के करजारा गांव के निवासी अजय प्रसाद प्रजापति की हत्या को लेकर के सूबे में राजनीति गर्म है। समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से जाकर के मिल रहा है, उनकी रिपोर्ट पार्टी प्रमुखों को भेज रहा है। सूत्रों की माने तो अजय प्रजापति हत्याकांड में समेत सूबे के दबंगों द्वारा शोषित और वंचित समुदायों के लोगों को की लगातार हत्याएं हो रही है और इन हत्याओं को लेकर के राजनीतिक पार्टियां जल्द ही सड़क पर उतरती हुई जा रही है। वहीं पर बसपा के वाराणसी कोऑर्डिनेटर और चंदौली लोकसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी सत्येंद्र मौर्य भी शुक्रवार को 12 जुलाई को पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सूबे में जंगल राज कायम होने की बात की। इसमें तो कोई दो राय नहीं, अब तो यह मान लीजिए कि सूबे में जंगल राज आ चुका है जहां हर रोज इस तरह के कांड हो रहे हैं। चंदौली के बाद में जो आपने देखा छोटेलाल प्रजापति को किस तरह से पीटा गया, मारा गया और उसके बाद में उसे चौराहे पर डाल दिया गया दबंगों के द्वारा, उन्हीं ठाकुर योगी आदित्यनाथ की जाति के लोगों के द्वारा, जो कहते हैं कि इस देश में जातिवाद नहीं होनी चाहिए, जो कहते हैं हिंदुत्व का नारा बुलंद होना चाहिए। तो क्या ये पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू नहीं है क्या? सवाल इस बात पर उठता है। सवाल हर उस बात पर उठता है जो आज हम देख रहे हैं कि हमारे साथ में आखिर क्या हो रहा है। यह राजनीति कब तक चलेगी? कुम्हारों की गोलबंदी की राजनीति पर केंद्रित भागीदारी पी पार्टी, जन भागीदारी पार्टी के सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर अजय प्रजापति हत्याकांड के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार को करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं और यह चेतावनी दी जा रही है कि अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
शनिवार को 13 जुलाई को उत्तर प्रदेश के कांग्रेस उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में प्रदेश के कांग्रेस का 13 संसदीय प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए करजारा गांव में पहुंचा। उन्होंने मृतक के बड़े भाई शंभुनाथ प्रजापति समेत कई पीड़ित परिवार के और ग्रामीणों की घटना के बारे में जानकारी दी। प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल राघवेंद्र प्रताप सिंह के अलावा प्रदेश के कांग्रेस महासचिव सरिता पटेल और राहुल राय प्रजापति, सचिव जितेंद्र पासवान और प्रवक्ता राहुल राजभर और जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी, मुगल सराय के शहर में रामजी गुप्ता, प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के महासचिव अनिल यादव, संतोष प्रजापति, ब्रजेश प्रजापति, राधेश्याम यादव और जिला अध्यक्ष विश्वजीत सेठ शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राज को सौंपेगी और अजय राज केंद्र में राहुल गांधी को सौंपेंगे और उसके बाद क्या ये राजनीतिक पार्टी अब सड़क पर आ पाएगी, यह तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल राजनीति गर्म हो चुकी है। शुक्रवार को 12 जुलाई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर क्षेत्रीय सांसद वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में सपा का एक प्रतिनिधिमंडल करजारा जाकर के पीड़ित परिवार से मिला और उसकी घटना की जानकारी के दौरान वीरेंद्र सिंह ने अपनी ओर से 50,000 रुपए का चेक मृतक की पत्नी को सौंपकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की। वीरेंद्र ने मीडिया को बताया, प्रतिनिधिमंडल जल्द ही अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपेगा। प्रतिनिधिमंडल में सकलढिया के विधायक प्रभु नारायण यादव और जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर, पूर्व विधायक मनोज सिंह और प्रवक्ता मनोज सिंह काका और प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य मुसाफिर सिंह चौहान, जिला महासचिव नफीस अहमद और सचिव संदीप प्रजापति सपा पिछड़ा प्रकोष्ठ से और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बिंद और पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के सदस्य बचाओ प्रजापति शामिल थे। गौरतलब है कि सपा के प्रवक्ता मनोज सिंह काका अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने अजय प्रजापति का मामला प्रमुखता से उठाया, दबंग अपराधियों के कड़ी कार्रवाई की मांग की और मृतक के अंतिम संस्कार के समय सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू खुद मौजूद रहे। चंदौली लोकसभा में बसपा के पूर्व उम्मीदवार सत्येंद्र मौर्य भी शुक्रवार को 12 जुलाई को पीड़ित परिवार से करजारा पहुंचे थे और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, प्रदेश में जंगल राज कायम है, यह सरकार पक्षपात कर रही है, विशेष जाति के लोगों का काम हो रहा है, बाकी सबके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने मृतक की पत्नी को उचित नौकरी, 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की और मामला फिलहाल आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग रखी। राष्ट्रीय समता पार्टी के अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार पीड़ितों से मिलने गए और उन्होंने पीड़ितों की आर्थिक मदद कराने के लिए फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन के लिए आह्वान किया। अब समझ में यह नहीं आ रहा है कि लगातार चाहे छोटेलाल प्रजापति हो या अजय प्रजापति हो, इन लोगों के ऊपर लगातार अत्याचार एक ही जाति विशेष के लोग कर रहे हैं और ये कोई मुसलमान नहीं है, बांग्लादेश से आए हुए लोग भी नहीं है, पाकिस्तान से आए हुए भी लोग नहीं है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन पर बुलडोजर नहीं चला पाएंगे? क्या यह राजनीति यूं ही आगे तक बढ़ती रहेगी और योगी आदित्यनाथ के जाति बंधु अत्याचार पर अत्याचार करते रहेंगे? यह आज भी समझ से परे है और यह उन लोगों के लिए विशेष सीख है जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज कायम है। ये कैसा कानून का राज है और किस तरह से अजय प्रजापति को धमकी मिल रही है, यह भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल चंदौली के धीना
थाना में करजारा में गत शनिवार को जमीन विवाद को लेकर के अजय प्रजापति की हत्या में नामजद 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए। आरोपियों के रिश्तेदारों द्वारा मृतक परिजनों को धमकी दिए जाने का मामला भी सामने आया। मृतक के भाई शंभुनाथ प्रजापति ने पुलिस को तहरीर देकर के सुरक्षा की गुहार लगाई। धीना थाना के प्रभारी निरीक्षक को तहरीर पर शंभुनाथ ने लिखा, मेरे भाई अजय प्रजापति की मृत्यु पर मेरे परिजन मेरी बहन को जो रो रहे हैं और विपक्षी को कुछ बोल रहे थे। इसी बीच अभियुक्त नरेंद्र सिंह और उनके चाचा फतेह बहादुर सिंह घर में आकर के मेरी बहन प्रभावती देवी को गाली देते हुए कहने लगते हैं कि तुम लोग होश में रहो, नहीं तो तुम लोगों का हाल भी वही होगा जो गांव के हवलदार नाइक का किया था, और जान माल की धमकी देते हुए चले गए। और यह सूचना देने के लिए उनके शंभुनाथ प्रजापति खुद थाने में गए। हवलदार नाई की बाबत पूछने पर शंभुनाथ ने बताया कि हवलदार नाई गांव के ही थे, वह फौज में नौकरी करते थे। सेवानिवृत्ति के बाद में जब घर वापस आए तो उनके रहन सहन और आरोपियों और परिवार को पसंद नहीं आ रहे थे। किसी बात को लेकर के इन लोगों के घर में घुस करके बुरी तरह से इन्हें मारा पीटा गया। अक्सर इन्हें परेशान करते रहते थे और दहशत की वजह से वे गांव छोड़ करके अपनी संपत्ति बेच करके जमनिया में जा बसे। शंभुनाथ का कहना है कि मुझ पर भी दबाव है, अब लोग घर जाकर के मेरे धमकी देने लगे हैं। हत्यारों ने उसको दिन में मेरे भाई और बेटों की हत्या की कोशिश की। एक वहां से भाग करके उसने अपनी जान बचाई और दूसरा मरते मरते बचा। हत्यारों ने इस वजह से फावड़े से प्रहार किया, लेकिन फावड़ा मूंड जाने की वजह से उसका बट उनके हाथों में ही लग पाया। इसके बाद उन्होंने उसे उठा करके पटक दिया और अस्पताल में लोगों ने उनका मेडिकल चेकअप किया तो अभी भी 2 हत्यारे फरार है, जिससे परिवार और रिश्तेदार लगातार दहशत में हैं। आपको बता दें 6 जुलाई को अजय प्रजापति अपनी निजी जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण कर रहे थे। आरोपों के मुताबिक उसी समय नरेंद्र सिंह और उनके बेटे आशीष सिंह और अभिषेक सिंह ने उनके पास पहुंचे और निजी जमीन पर रास्ता छोड़ने की मांग करने लगे। उन्होंने मना किया तो गाली गलौज करने लगे और मारने पीटने लगे। इसी दौरान अभिषेक सिंह ने फावड़े से उनके सर पर प्रहार कर दिया, जिससे वे मौके पर ही गिर पड़े। उनके सर से भारी मात्रा में खून बहने लगा, वे बेहोश हो गए। परिजनों ने गंभीर रूप से घायल हो अजय प्रजापति को बीएचयू ट्रमा में भर्ती कराया और रविवार को जहां उनकी मौत की खबर आई। ग्रामीणों ने इसके बाद में रास्ता रोका, जाम किया। मामले की धीना थाने में एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने नामजद आरोपी अभिषेक सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में नरेंद्र सिंह, आशीष सिंह अभी फरार है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर के ग्रामीणों ने सोमवार को धानापुर जमनिया में मार्ग को जाम कर दिया। 2 दिनों के अंदर नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम खत्म कर दिया और घटना के 5 दिन के बाद भी गिरफ्तार नहीं हो पाए। अब आप इतना तो मान लीजिए कि राजनीति के चलते आपके ही लोग, आपके ही समाज के और आपकी ही उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें केवल राजनीति दिखाई देती है और वे आपकी वोट को हर रोज आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपको झूठ मूठ में बहलाते हैं, फुसलाते हैं और कहते हैं कि आपको हिंदू मुसलमान से हर रोज डराया जाता है, जबकि आपकी राजनीति से किसी को कोई खतरा नहीं होता है। और ऐसे में लगातार हर रोज यह कहानी घड़ी जाती है, हर रोज लोगों को डराया जाता है, हर रोज यही कहानियां आपके सामने आती है। अब आप सभी से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करिए। न्यूज